प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने कल मंच से कहा था कि हम 42% कम महंगाई भत्ते पे समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा? कर्मचारियों में आक्रोश, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन ने संभाला मोर्चा। लाल जी, जैसा कि कल तक यहाँ माहौल दूसरा था, देखने में आ रहा था कि कर्मचारी एम्प्लॉइज़ यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राज बहादुर सिंह जी के हाथ में बागडोर थी। और कल सर ऐसा क्या हुआ कि आज वो मैदान में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और बागडोर जो है आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन ने संभाली है? सर बताएं सर क्या हुआ। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस बारे में कि हम लोगों को जो मांगे हैं, सबसे पहला मुद्दा है डीए का, दूसरा कर्मचारियों का एक एरियर का है। इन सभी 11 सूत्री मांगों पे हम लोग जो है श्री राज बहादुर सिंह एम्प्लॉइज एसोसिएशन को समर्थन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने वादा किया था हम लोगों से कि जब तक ये 11% डीए नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे अगर आप लोग साथ देंगे। इस चक्कर में हम लोगों ने इनको पूरे, और जो भी संघ हमारे हैं सब लोगों ने इनको समर्थन दिया था। आज कल इनको शाम को प्रबंधन से वार्ता हुई और वार्ता में जो आप लोगों को पता होगा जो हमारा धरना प्रदर्शन से चला था वही आश्वासन इनको मिला। कोई मांग पे उन्होंने विचार नहीं किया, ना कोई अभी तक यहाँ मंच पे कोई मिनट्स आए हुए हैं। हाँ, एफए साहब जरूर आए थे, उन्होंने कहा इस मामले को हम उसमें बोर्ड में ले जाएंगे और 3% डीए करा देंगे। तो जब हमारी बात 11% डीए की है, 11% डीए हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ले रहे हैं, प्रतिनिधि पर आए हुए लोग ले रहे हुए हैं, तो हमारे निगम परिवार के जो साथी हैं, निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको डीए क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी प्रमुख मांग है हमारे सभी निगम कर्मचारियों को 11% डीए जो बकाया है ये तत्काल दिया जाए। इसका निर्णय हमारे कर्मचारी बहनें हैं और सब भाई हैं, हमारे संघ है, ये आज निर्णय लिया गया है कि इस धरने को अनावरत चलाया जाएगा जब तक हमारे 11% डीए और एरियर वगैरह की मांगे पूरी नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। जब तक हमारे साथी रहेंगे तब तक ये संगठन सब इसके साथ रहेंगे। सर जैसा कि कल आपके राज बहादुर सिंह जो आपके थे वो ये कह रहे थे कि हम 42% से कम पे किसी हाल में यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, या तो वो 31% पर आ जाएं या हमको 42% पर ले जाएं। तो सर वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या सर ऐसे अंदर हुआ है कि आज वो मैदान में नहीं दिख रहे हैं? इनका यही आश्वासन वाला समझौता हुआ है। जब ये मांग हो रही थी, एमडी साहब या तो भाई अपना भी 31% पे आ जाए और हम लोग मान जाएंगे। वो ये कह दे कि आप लोगों को जब हम 42 दे देंगे तो हम लेंगे, हम तब तक के लिए हम भी 31% ले रहे हैं, आप लोग धरना हटा लो, हम हटा लेते। लेकिन कोई मांग नहीं मानी गई। और राज बहादुर सिंह किस वजह से डर गए? जो कर्मचारी साथ दे रहा क्यों भाग गए? पूरे संगठन को आश्वस्त कराना चाहिए था, जो इनके घटक संघ है उनसे बात करना चाहिए था। और कर्मचारी संघ जो जितने बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, साथी बैठे हैं, इन्होंने हाथ भी उठाया एफए साहब सामने कि बताओ मांगे पर आश्वासन मिल रहा है कि हम रुके कि जाए, तो कर्मचारी किसी ने नहीं कहा, हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा, सहमति दी कि नहीं धरना चलेगा, इसलिए धरना अब चलेगा और ये अनावरत चलेगा जब तक ये मांगे नहीं पूरी हो जाती। और राज बहादुर सिंह से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी तक मैं समर्थन कर रहा था, अब आकर के वो हमारे संघ को, हमारे जो घटक संघ हैं, इनको आकर के अगर नैतिकता बची है तो आकर के हम लोगों का समर्थन करें। क्या राज बहादुर सिंह जी से आपने ये बात कही कि सर आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ पे वार्ता आपकी हुई, ये कुछ उन्होंने आपको जानकारी दी? हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने हमारे संघों को बुला करके कोई वार्ता नहीं की, और एफए साहब को यहाँ ला करके जो आश्वासन की बात उन्होंने कही कि एफए साहब बोले कि 3% जो डीए है इसको हम बोर्ड की बैठक में ले जाएंगे और फिर हम करा के दे देंगे। लेकिन 7% पे कोई अभी कुछ ना निर्णय हुआ, और निर्णय तो 1% पे भी कुछ नहीं हुआ। अगर 3 देना चाहते 3 दे दे हमें, और हमें लिखा ले, अगर शासन मना करता हम कटवा लेंगे। शासन की तरफ से कोई इस तरह का तो आदेश है नहीं कि अधिकारियों को 42% दिया जाए और नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको 31%? ऐसा कोई आदेश नहीं है। एक आदेश होता है जो सबके लिए वही लागू होता है, लेकिन निगम में एक पद्धति बना लिए हैं, इनकी मंशा है इनको कर्मचारियों को न दो, इनका शोषण करो, और कोई बात नहीं है। बताइए क्या कहना है? निर्माण निगम में स्थापित संघ कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष। मैंने एम्प्लॉइज एसोसिएशन को भी समर्थन दिया था। हमारे संघ की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि आप हमारे महंगाई भत्ते और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़िए, हम आपके साथ पूर्णतया संबद्ध हैं, हम आपका सहयोग करते हैं। परंतु उनके द्वारा कल का जो निर्णय रहा
उस निर्णय से हमारा संघ और हम दोनों आहत हुए। एक तरफा रवैया उनका रहा, अपने आप सारे निर्णय लिए, किस कारण से लिए ये भी नहीं बताया, और धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी। कर्मचारियों का हुजूम जो यहाँ बैठा हुआ था, जो साथ दे रहा था, उनकी बात को भी दरकिनार किया। हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक निर्णय निगम प्रबंध की तरफ से नहीं आता है, तब तक इसको निरंतर जारी रखेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार, महासचिव SC/ST एसोसिएशन निर्माण। सर, जो कल से आज तक के जो घटनाक्रम में बदलाव आया है, इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? इसके पीछे की कहानी यह है, हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया था, रिटर्न में हमसे समर्थन मांगा गया था कि कर्मचारियों की मांग है 11 सूत्री मांग पत्र एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था और उसमें मुझसे समर्थन मांगा गया था। मैंने कहा कर्मचारियों के हितों की बात है, हम आपके साथ में हैं। और 3 दिन से बराबर उनके द्वारा ये घोषणा की जा रही थी मंच पर कि 42% डीए जो यहाँ के डेपुटेशन पर आए लोग ले रहे हैं, वो 42% डीए हमें भी मिलना चाहिए। वो मिलने के बाद में ही ये हमारा कार्यक्रम ख़त्म होगा, नहीं तो ये अनवरत जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक चलता रहेगा। तो अब ये है कि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन के साथ हैं। जी, 11% डीए की बात हो रही थी, तो हम लोग लगातार 4 दिनों से सब लोग 6 तारीख को भी एक बैठक हुई, उसमें भी आए, उसके बाद भी महिलाएं भी सब एक से जुड़ती गई और एक दूसरे की बात सुन के, क्योंकि हम ही लोगों के हित के लिए कहा जा रहा था। अचानक से ये सभा समाप्त कर दी गई और बगैर बताए ही 3% पे हाँ कर दी गई। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात हुआ। सर, मैं भी यहाँ पे एक आम कर्मचारी ही हूँ और जैसे MD साहब 42% डीए पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई खाली उनके लिए ही नहीं बढ़ी है, हमारे लिए भी तो बढ़ी है, तो वो पूरा 42% डीए ले रहे हैं और हम लोगों को 31% क्यों दिया जा रहा है? अगर महंगाई उनके लिए नहीं, अगर हमारे लिए नहीं बढ़ी है तो उनके लिए भी नहीं बढ़ी है, फिर वो भी अपना 31% ही ले। जैसे वो अपना खर्चा वहन करेंगे वैसे ही हम भी कर लेंगे। सर, 27 तारीख तक भी बैठे हैं और अगर निर्णय हम लोगों के पक्ष में नहीं आया तो उसके आगे भी बैठेंगे और संगठन का अगर सहयोग रहा तो हम लोग आगे भी जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।